हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आपने देखा फ्रेंड्स किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के अगेंस्ट एक टारगेटेड एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहे टैरिफ हो या चाहे वो इंडियंस जो इस समय अमेरिका में काम कर रहे हो, विच मीन्स फ्रेंड्स क्लियरली इस समय यूएस जो है वो भारत के अगेंस्ट फुल ऑन एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। जिससे एक बात तो श्योर है कि अब आने वाले समय में इंडिया यूएस का जो रिलेशन है शायद वो ऐसा नहीं रहेगा जैसा वो पहले हुआ करता था। अब फ्रेंड्स, इस यूएस H1B वीजा के क्रैकडाउन को लेकर भारत को तो एक शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट हो सकता है, बट अगर एक कंट्री है जिसके लिए एक सबसे विन विन सिचुएशन यहां पर बनकर आया है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा को क्रैकडाउन किया है वो है चाइना। फ्रेंड्स, चाइना जो है वो काफी समय से इसी चीज का वेट कर रहा था कि व्हेन द अमेरिकाज ड्रीम, ये जो अमेरिका का अट्रैक्शन है, ये जो अमेरिका का सॉफ्ट पावर है, व्हेन इट एंड्स और चाइना का राइज यहां से स्टार्ट हो सके। फ्रेंड्स, बिकॉज अगर आपको वर्ल्ड का लीडर बनना है, अगर आपको वर्ल्ड में सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना है, सो इट्स नॉट अबाउट हार्ड पावर, दैट इज मटेरियलिस्टिक पावर। आपकी इकॉनमी कितनी बड़ी है, आपके पास मिलिट्री कितना है, ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी है। लेकिन सॉफ्ट पावर विच इज द पावर ऑफ अट्रैक्शन, आपके वैल्यूज, आपके टैलेंट, आपकी सोसाइटी, इन चीजों की जो सॉफ्ट पावर वेटेज है वो भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। और आज चाइना जो मटेरियलिस्टिकली काफी आगे तो बढ़ा है, लेकिन अभी भी चाइना की जो अट्रैक्शन है उसकी वे ऑफ लाइफ में वो काफी ज्यादा नहीं हुआ है। और इसी चीज के चाइना जो है वो काफी समय से वेट कर रहा था कि कब ये जो अमेरिका का अट्रैक्शन है, ये जो अमेरिका का ड्रीम है, ये डिक्लाइन हो, सो दैट चाइना इस पर्टिकुलर मोमेंट पे अपने सॉफ्ट पावर को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सके। तो फ्रेंड्स, आज इन तमाम चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे, बट पहले देखते हैं कि ये ट्रंप का H1B वीजा क्रैकडाउन है क्या। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि H1B वीजा प्रोग्राम जो है, इसके अंदर यूएस की कोई कंपनी जो है वो फॉरेन वर्कर्स को रिक्रूट कर सकती है इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। मतलब नॉर्मल ऑक्यूपेशन में नहीं फ्रेंड्स, जिस ऑक्यूपेशन में जहां पर हाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, जिसकी वजह से एटलीस्ट आपके पास एक बैचलर्स का डिग्री तो कम से कम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मैक्सिमम H1B वीजा इशू किया जाता है वो सोफिस्टिकेटेड फील्ड लाइक IT, फाइनेंस और इंजीनियरिंग में यूएस कंपनीज जो हैं वो इस तरीके से H1B वीजा प्रोग्राम को यूज करके ग्लोबल टैलेंट को अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स 2020 से लेकर 23 तक का डेटा में, तो अगर 100 H1B वीजा यूएस के द्वारा रिलीज किया गया है तो उसमें मैसिव 74% इंडियंस को इशू किया गया है। फ्रेंड्स, मतलब एक बात तो क्लियर है कि अगर कोई एक कंट्री है जिसको सबसे ज्यादा H1B वीजा का फायदा होता है तो वो कंट्री है भारत। इसकी वजह से फ्रेंड्स ऑब्वियसली भारत को एक शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या चेंज किया है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आज के पहले H1B वीजा के लिए अप्लाई करना था तो उसका जो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है विच वाज ओनली $1,500, अब फ्रेंड्स इसको बढ़ाकर $1,00,000 फी कर दिया गया है। वो भी ये फी आपको एनुअली अप्लाई करना होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज आपने H1B वीजा अप्लाई किया और इसको 2 साल लगता है फाइनली सक्सीड होने में, तो उस केस में आपको 2 साल का फी $2,00,000 जो है वो देना पड़ेगा, विच मीन्स फ्रेंड्स इट इज नाउ इम्पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी कॉन्टेक्स्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स में आज छपता है दैट ट्रंप इज किलिंग द अमेरिकन ड्रीम, और यही मैंने फ्रेंड्स आपको पहले भी कहा दैट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ चाइनीज ड्रीम इफ इट कैन। तो फ्रेंड्स एक बात तो क्लियर है कि यूएस जो ग्लोबल अट्रैक्शन रखता है आज उसमें एक सीरियस डेंट ट्रंप के इस शॉर्ट टर्म नेशनलिस्टिक पॉलिसीज की वजह से देखने को मिला है। फ्रेंड्स भारत के ऊपर जैसे मैंने भी कहा कि शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा, लेकिन पीयूष गोयल जी ने एकदम बता दिया है कि इंडिया इज अ विनर, बिकॉज ये तो अच्छी बात है, अब इंडियंस बाहर नहीं जाएंगे, हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था वो नहीं होगा। और ये भी बताता है कि यूएस आज कितना ज्यादा भारत के टैलेंट से डरता है। आप समझिए फ्रेंड्स 75% H1B वीजा भारत को जाता है।
मतलब कितना बड़ा ये जो ग्लोबल टैलेंट है वो इंडिया से निकल कर आता है। अगर इसको हम अब अट्रैक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में, तो ये इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स एक विन विन सिचुएशन होगा। इसलिए पीयूष गोयल जी ने कह दिया है दैट इससे हमें कोई बहुत बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसा मैंने पहले भी कहा फ्रेंड्स, सबसे बड़ा अगर यहां पर कोई जीतता है तो वो है चाइना। देखिए फ्रेंड्स, चाइना ने क्या क्या इमीडिएटली एक नोटिफिकेशन जारी किया, और उस नोटिफिकेशन में अब चाइना ने कहा है कि वो H1B वीजा स्टाइल का के वीजा जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, कि कैसे वो ग्लोबल टैलेंट को रिहायर कर सके, सो दैट जो आज अमेरिका के प्रति आज जो लोगों का एक तरीके से अब डिसअट्रैक्शन हो रहा है, उसको कैसे हम अपने ओर अट्रैक्ट कर ले। तो इसलिए फ्रेंड्स, चाइना जो है वो H1B वीजा के पैरेलल में अपना के वीजा के नोटिफिकेशन को लॉन्च कर दिया है, जो 1 अक्टूबर से अब अप्लाई किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये के वीजा क्या है इसके बारे में आज बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आए। फ्रेंड्स, ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, चाइना ने क्या कहा है कि चाइना ने अपने इमिग्रेशन रूल में कुछ चेंजेस लाया है, जिसके अंदर उसने एक नया के वीजा लॉन्च किया है, और सबसे सरप्राइजिंग है कि उसका जो लॉन्च डेट है वो फ्रेंड्स आपका 1 अक्टूबर से ही किया गया है। तो पहले इसको डीले में लॉन्च करना था, मतलब काफी समय बाद लॉन्च करना था, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने ये H1B वीजा को लेकर किया है, तो ये टाइमिंग चाइना ने एक तरीके से सही समझा इस के वीजा को लॉन्च करने का। तो फ्रेंड्स, इस के वीजा से चाइना जो है वो आने वाले समय में यंग फॉरेन टैलेंट को हायर करेगा इन द स्टेम फील्ड्स, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी एंड अदर फील्ड्स। इसमें फ्रेंड्स अब चाइना जो है वो रिक्रूटमेंट करेगा। शी जिनपिंग का इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद कहना था कि चाइना जो है वो आने वाले समय में एग्रेसिवली ग्लोबल साइंटिफिक टैलेंट को रिक्रूट करेगा अंडर दिस न्यू वीजा कैटेगरी, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, चाइना की पॉपुलेशन खुद डिक्लाइन हो रही है, और चाइना को अब आगे अपने ग्रोथ को बढ़ाकर रखना है, टेक्नोलॉजीज में सुपीरियरिटी बनाकर रखना है। इसलिए इस ग्लोबल साइंटिफिक टैलेंट को रिक्रूट करने का शी जिनपिंग का एक ग्रैंड विजन यहां पर अनवील करने का काम किया गया है। इस के वीजा में फ्रेंड्स यंग फॉरेन प्रोफेशनल जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सेक्टर के हैं उनको अप्लाई करना है। उसमें खासकर जो ग्रेजुएटेड हैं फ्रॉम द रिनाउंड यूनिवर्सिटीज, या कोई इस तरीके से किसी रिसर्च काम में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे यंग फॉरेन प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस के टाइप वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, भारत के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि चलिए चाइना के वीजा लॉन्च कर रहा है, ट्रंप का मैसिव क्रैकडाउन है, अब ये सही समय है जब भारत को ये अपॉर्चुनिटी को यूज करना है और आने वाले समय में इस ग्लोबल टैलेंट को रिक्रूट करना है, और इंश्योर करना है कि ये जो ट्रंप ने एक तरीके से वेकअप कॉल करवाया है, भारत इसको लाइटली में ना ले, भारत इससे बचने का प्रयास ना करे, रादर भारत इस मौके को एग्रेसिवली यूज करे कि आने वाले समय में कैसे भारत इस टैलेंट को यूज कर सकता है। और अब फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होगी, कैसे इस ग्लोबल टैलेंट को हम रिक्रूट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए भारत के पास सॉल्यूशन है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का। आपको पता है फ्रेंड्स कि जीसीसी भारत के आज सर्विस सेक्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले आपको पता है कि बड़े बड़े कंपनीज का हमारा कॉल सेंटर इंडिया में खुलता था, बट आज बड़े बड़े कंपनीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खुलता है, जिसको हम जीसीसी कहते हैं। जैसे बोइंग का जीसीसी इंडिया में है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स इन जीसीसी के ऊपर भारत को काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि कैसे ये जो H1B वीजा का टैलेंट जो पहले यूएस जा रहा था, अब यूएस के कंपनी के खुद इंडिया में उनके जीसीसी खुलवाएं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ट्रंप क्या चाह रहे हैं कि इंडियंस वहां पे ना जाएं। अगर वहां की कंपनी, क्योंकि उनको तो इंडिया के बिना गुजारा है नहीं, अगर वहां की कंपनी अब इस मौके को यूज करे, भारत उसको प्रमोट करे, कन्विंस करे कि देखिए आप छोड़िए ट्रंप की $1 लाख की जो बकवास है, आप इंडिया में आकर बैंगलोर में, दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में, मुंबई में एक अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोलें, यहां पे आप रिक्रूट करें, आपको हम बहुत सारे सब्सिडीज देंगे और चीजें देंगे। तो फ्रेंड्स, इससे तो
भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, भारत का टैलेंट भी इंडिया में ही रहेगा। तो इसलिए आने वाले समय में फ्रेंड्स एग्रेसिवली भारत को यूएस की कंपनीज के साथ मिलकर जीसीसीज भारत में खोलने का प्रयास करना चाहिए। और जिस तरीके से आपने देखा फ्रेंड्स रिसेंटली रेशियल हेट्रेडनेस भारत के अगेंस्ट बढ़ा है, काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, आयरलैंड में आपने देखा एक इंडियन बच्ची को मार दिया गया। तो ये जो एक रेशियल अटैक है, ये जो ट्रम्प का व्हाइट नेशनलिज्म है, ये जो एक तरीके से एंटी ग्लोबलाइजेशन है, अब भारत के लिए सही समय है कि एग्रेसिवली हमें तमाम चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, और भारत को क्या क्या करना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।